मार्च 2019 में 200 किलोमीटर रफ्तार वाली हवाओं वाले इडाई चक्रवात ने मोजाम्बिक में कहर बरपाया। इसकी सीधी चोट बेइरा शहर पर पड़ी, जहां हेलेना डोरेगो रहती हैं। कुछ खिड़कियां ही उड़ गईं। हमने रस्सियों से उन्हें थामने की कोशिश की, लेकिन कुछ को फिर भी हवा ने उड़ा दिया। छत भी उड़ गई। ये अफ्रीका के इतिहास का सबसे खराब चक्रवात और मोजाम्बिक का सबसे भयानक मानवीय संकट था। 1,500 लोग मारे गए। चक्रवात के बहुत सारे शिकार हेलेना जैसे विकलांग लोग थे। हेलेना को बचपन में पोलियो हो गया था। उनके लिए परिवार का सहारा बहुत जरूरी था। अगर मैं अकेली होती तो न जाने क्या होता। हम कुल 11 लोग थे। खुशकिस्मती से मकान की बैठक हवा की मार झेल गई और परिवार सुरक्षित रहा। हेलेना वहां 3 हफ्तों तक फंसी रहीं। हमारी सड़कें पानी, पत्थरों, घरों की टूटी छत के टीन टप्परों और पेड़ों की टहनियों से भर गई थी। सड़क मलबे से भर गई थी। मेरे पास व्हीलचेयर से घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। निकलना नामुमकिन था। हेलेना के मकान में उस चक्रवात के निशान आज तक मौजूद हैं। उस त्रासदी के बाद उन्होंने समावेशी आपदा प्रबंधन को गहराई से जानने की ठानी। अब वो एक एनजीओ के लिए फैसिलिटेटर का काम करती हैं। वैश्विक स्तर पर इस काम की अहमियत बढ़ रही है। धरती का तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में इडाई चक्रवात जैसी तबाहियां ज्यादा तीव्र और अक्सर होंगी। ऐसी तबाहियों की मार सबसे ज्यादा समाज के सबसे असहाय तबकों पर पड़ती है। कुदरती आपदाओं में विकलांग लोगों के मरने की आशंका 4 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र उन्हें बचाव में शामिल करने की बात कहता है। हम लोग अपनी स्थिति खुद बेहतर समझते हैं। हमारे अनुभवों को कम नहीं आंका जा सकता। उसके अलावा हम बहुत से दूसरे क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ हैं। विकास से जुड़ी तमाम बहसों और योजनाओं और उन्हें लागू कराने में अपनी भागीदारी के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को भी केंद्र में लाने में हम मदद करते हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र सर्वे के मुताबिक आपदाओं में डिसेबिलिटी इंक्लूजन पर धीमी प्रगति हुई है। दुनिया भर में 84% विकलांग लोगों का कहना है कि वो प्राकृतिक विपदाओं के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थितियों में शुरुआती चेतावनी लोगों को भागने या तैयारी करने का समय दे देती है, जिससे बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। लेकिन सूचना आसान तरीकों से और बहुत सारे जरियों से पहुंचाना जरूरी है। हर देश में विकलांग लोगों तक पहुंचने के बहुत ही अलग तरीके हैं। मोजाम्बिक में इडाई चक्रवात के बाद से विभिन्न तरीके आजमाए जा रहे हैं। हमारे पास कई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं। डोर टू डोर इंफॉर्मेशन ड्राइव्स भी हम चलाते हैं। कई समुदायों में पैम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं और हम दूसरे संगठनों के साथ भी मिलकर काम करते हैं। ये हेलेना के काम का हिस्सा है। वो अक्षमताएं मैनेज करने और प्रचंड मौसम की तैयारी के लिए समुदायों को ट्रेनिंग देती हैं। अगर दूसरा चक्रवात मोजाम्बिक में आता है तो सूचना और शरण कहां मिलेगी? ऐसे जरूरी निर्देश कई जिंदगियां बचा सकते हैं। मोजाम्बिक के अधिकारी और एनजीओ साइक्लोन सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके जरिए इमरजेंसी कर्मचारियों को विकलांग लोगों की जरूरतें पहचानना सिखाया जाता है। जैसे कभी कभार शेल्टर्स की जगह उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है, क्योंकि लोग उनकी हालत समझ नहीं पाते। आपदा में मदद का काम समावेशी होना चाहिए और अलग अलग तरह की विकलांगता वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम लोग इस समाज का हिस्सा हैं तो हर लिहाज से समावेशी होने की जरूरत है। अगर हम उनके साथ बातचीत में शामिल होंगे तो उनके लिए हमें याद रखना आसान होगा। ये एक तरह की पुकार है कि हम भी यहाँ हैं। जोखिम और आपदा प्रबंधन में विकलांग लोगों की भागीदारी से जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इससे ये भी साबित होता है कि जब हम रुकावटें दूर करते हैं और अवसर पैदा करते हैं तो हम बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं।